तो जो हम लोगों ने देखा अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी हम लोग बात करते हैं आगे की। आगे के जो हम लोगों को पढ़ना है चीजें, अब आते हैं एप्लीकेशंस के पार्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का या फिर जो भी हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे उनका एप्लीकेशन, वो यूज क्या है। ठीक है, उसका एक पहला यूज है कि हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं वैसे, हालांकि पता होगा जो भी रिवाइज करने आए हैं। इंटरमीडिएट बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर आप पढ़ते हो किसी भी चीज़ का तो कुछ इंटरमीडिएट या फिर कुछ काइंड ऑफ बीच की चीज़ें बनती हैं कि जैसे अगर सी से मान लेते हैं कुछ प्रोडक्ट सी है, मतलब रिएक्टेंट ये है और ए बन रहा है, तो बीच में सी से बी बनेगा, फिर बी से ए बनेगा। इस वाले को कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली इंटरमीडिएट्स की। अभी हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कार्बोकेटायन हो गया, कार्बन आयन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया। और दूसरा होता है एसिडिक एंड बेसिक एसिडिक एंड बेसिक। किसी भी कंपाउंड के आई मीन लिटरली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इस चीज से। लेकिन सिर्फ इससे नहीं काम बनता है, एक्चुअली बहुत सारे और भी चीजें चाहिए। तो हम लोग आगे पहली बात करते हैं कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोकेटायन की। इसको कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। कार्बोकेटायन क्या होता है, बेसिकली सी पे प्लस चार्ज है। कार्बो मतलब कार्बन का, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज। ये चीज होती है, डेफिनेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं इस पे एक्स, वाई और जेड ग्रुप लगा हुआ है। ओके, मान लेते हैं इनमें एक लोब खाली रह जाता है। ओके, अब अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो तो ये है sp2। द हैंड राइटिंग, बट हाँ ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 क्या होता है, प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो कुछ इस तरह का नजर आएगा, 120 डिग्रीज पे एक्स, वाई एंड जेड। लेकिन एज पर हम लोगों ने जो ऑर्बिटल थ्योरी देखी, ऑर्बिटल्स देखे हैं इसके, तो एक ना एक एक ऑर्बिटल खाली रह जाता है, तो वो ना इसके प्लेन के बाहर नजर आ रहा है इस तरह से। अगर इस प्लेन पे है, एक्स है, वाई है, जेड है, देन जो खाली लोब होता है वो इस तरह से होता है, से बीच में परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, और इसी में पॉजिटिव, इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ये ऑक्टेट इसका फुल नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसका ऑक्टेट फुल नहीं होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसकी वैलेंसी सिर्फ 3 होती है, क्योंकि एक अनपेयर्ड या फिर एक पूरा खाली ऑर्बिटल ही पड़ा होता है। ठीक है, और भी कुछ चीजें जैसे इसके 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। लोन पेयर नहीं है, सॉरी, एक लोन पेयर डाल सकते हैं आप आराम से। ठीक है, और एक वेकेंट ऑर्बिटल है, और हाँ एक मेन कैरेक्टर है। ये सारी चीजें नोट्स में ऐसा पढ़ लेना आप। एक मेन कैरेक्टर है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, लविंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि इसमें वर्ड क्या है, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन को प्यार रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो कार्बोकेटायन अगर यहाँ पे बनता है, ठीक है, ये खाली है, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, या फिर नेगेटिव चार्ज इसमें होता है इलेक्ट्रॉन्स पे। इस वजह से इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ओके, और जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा कि एक खाली पी ऑर्बिटल या खाली ऑर्बिटल होता है इसके पास में। ठीक है? वैसे तो हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन एक खाली पी ऑर्बिटल होता है इस पे। अच्छा, ये खाली होने की वजह से अगर आपको एसिड और बेस की डेफिनेशन पता हो, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, जिसकी वजह से इसको लुईस एसिड भी बोलते हैं। लुईस एसिड की डेफिनेशन होती है एक्चुअली। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा वो चीज़, लेकिन जिसको पता होगा वो कर लेगा ये चीज़। अगर मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ तो 1.5x को देख लेना। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल आ गया। ठीक है, इसकी एक मेन प्रॉपर्टी थी, एक इलेक्ट्रोफाइल है ये तो, और दूसरा एक लुईस एसिड है।
एसिड्स की बहुत सारी तरह की डेफिनेशन होते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी 3 तरह के होते हैं एक्चुअली हमारे सिलेबस में, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और फिर उसके बाद लुईस एसिड बेस और नॉर्मल जो प्रोटॉन और H प्लस जो देने वाली होती है। ठीक है, थ्योरी तो होगी। अब आज बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे किस तरह से ये वर्क करता है। तो स्टेबिलिटी जो हो गई किसी भी इंटरमीडिएट की, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला जो इफेक्ट होता है किसी भी एटम में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ओके, ये होता है रटने का तरीका। मेरे तरीके थोड़े से डिफरेंट है, मैं रटता नहीं उस चीज को, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं तो नोट्स में लिखा था इसलिए बताया। और हाँ, मैं लॉजिक से करने की कोशिश करता हूँ कोई भी क्वेश्चन, इससे कभी भी गलत नहीं होता है, जे एडवांस में फायदा होता है इस चीज से। ओके, तो मैं रेकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट लेकिन अगर जैसे जे मेंस का से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये काम कर जाएगा इससे ना। तो ये नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। लाइक फॉर एग्जांपल बात करते हैं CH3 2 प्लस, देन CH3 CH CH3 प्लस, एंड देन C CH3 CH3 CH3। अब इसमें से स्टेबिलिटी हम लोग को जाननी है, किसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, किसकी कम है। ओके, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री में क्या आप देखो प्रीवियस में जो स्टेबिलिटी है वो प्लस आई इफेक्ट से बढ़ती है और माइनस आई इफेक्ट की वजह से कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे CH3 ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट देंगे, और यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट देने वाले CH3 ग्रुप हैं, ग्रुप। ओके, अब ये बहुत ही फिर ऑब्वियस बन जाता है कि 3 तरह से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको वो पा सकता है 3 जगह से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से। ये थोड़ा सा ऑब्वियस बन जाता है कि ये सब। अच्छा, चलो पहले उससे करते हैं फॉर्मूले से। जो स्टेबिलिटी वाला है, प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल के लिए करेक्ट है। ठीक है, इसका लॉजिकल मेथड क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये वाला कार्बन। ओके, सब लोग अग्री करेंगे, यहाँ पे बना देता हूँ एक बार। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको देगा, ये भी देगा, ये इसको देगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियस बात है थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन की तो कमी है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है। ओके, और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, देन ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, बिकॉज इधर से दो है, 2 एटम ही है या 2 मिथाइल ग्रुप ही हैं जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इधर सिर्फ एक ही है, मिथाइल ग्रुप। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का क्या रोल है, आपको किससे पूछ सकता है कोई भी कि CH3 है, CH3 है, ऐसे क्या, तो हाइड्रोजन भी तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बट अगर याद हो, ये चीज मैं करवा भी चुका हूँ, कि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में की अगर बात की जाए तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ओके, तो ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, लेकिन इसके पास खुद ही इतना कम इलेक्ट्रॉन चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पे इसके पास देने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट होता है प्लस आई माइनस आई वाला, ये नेग्लिजिबल हम लोग कंसीडर करते हैं एज कम्पेयर टू CH3। ये होता है हाइड्रोजन का रोल, इस वजह से सबसे ज्यादा। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन देन 1 डिग्री। ये बहुत ही मतलब रटा हुआ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आई थिंक क्वेश्चंस उसमें मैंने टैब्स में है। यहाँ पे ये जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये कुछ सब क्वेश्चन है बस इसमें आंसर्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं। पर हाँ, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या जा रहा है कि CH2 प्लस है, यहाँ पे कार्बन पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 प्लस है, फिर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि F पे है, यहाँ पे Cl पे है, यहाँ पे Br पे है। ओके,
अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका होता है, ठीक है। और अगर हम लोग लेक्चर की बात करें जो हम लोगों ने अभी देखा स्टेबिलिटी किस तरह से आती है, तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप नोटिस करो कि आंसर ये वाला है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है तो ये सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, इस वजह से इस ग्रुप की स्टेबिलिटी कम है, सबसे कम है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। और लॉजिकल आंसर क्या है जो मैं जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ वो ये है कि एफ जो है ये कार्बन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अब फ्लोरीन जो है वो इससे और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये ऑलरेडी भिखारी है, ये उससे और पैसे छीन रहा है, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल नहीं हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। अब ये ऑर्डर तो होपफुली सबको याद होगा कि क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन Cl, देन Br, देन I, हेलोजेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो ये इतना ज्यादा नहीं खींचेगा, लेकिन ये भी खींचेगा ही। अगर इन तीनों की बात की जाए Br सबसे कम खींचेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी दोनों से कम है, ओके। अब कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, दोनों में काम होता है, ठीक है। अब सेकंड वाले ऑप्शन, सेकंड है यहाँ पे F लगा हुआ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे चलो अच्छा आंसर नहीं है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CD3 है, ठीक है, D है। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, CD जो ड्यूटेरियम है उसका जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। पहले ये देखते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स कौन कौन से लग रहे हैं। यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं तो प्लस आई इफेक्ट है, और सॉरी माइनस आई इफेक्ट है इस केस में, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इससे और इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो और ज्यादा अनस्टेबल नहीं हो जाएगा, ओके। तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी 3 मतलब लास्ट में, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, CD3 का प्लस आई इफेक्ट इज मोर देन CH3, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा बढ़ती है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ज्यादा स्टेबल ये ऑर्डर ऐसे ही आएगा, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है। अब चाहो तो उससे भी कर सकते हो जो मैंने बताया स्टेबिलिटी, लेकिन मैं इसी मेथड से यूज करता हूँ क्योंकि ये बेस्ट होता है मेरे लिए, तो मेरे केस में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, तो ये ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, ये तो प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये अनस्टेबल कर देगा उसको, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली इस चीज की बात किया जाए तो यहाँ पे O है, O क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा ही, और यहाँ पे कार्बन भी, यहाँ पे भी तो कार्बन है, ठीक है। ये बेसिकली इसको इस तरह से स्टेबलाइज कर रहा होगा बाकी सारे कार्बन, लेकिन यहाँ पे जो O है ये माइनस आई इफेक्ट शो करने की वजह से, सॉरी ये एरो उल्टा बना दिया मैंने, माइनस आई इफेक्ट शो करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से खींच रहा होगा, यहाँ पे मैंने उल्टा ऑर्डर बनाया, तो यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है ये ऊपर की तरफ लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बेंजाइल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे NH3 ग्रुप, प्लस NH3 ग्रुप जो होता है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको खींचेगा, तो ये मतलब ये उस स्टेबिलिटी वाली चीज से भी कर सकते हैं, जो अगर माइनस आई इफेक्ट है स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाए। सिमिलरली इससे इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ये, ओके। ओ जो है ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस आई शो करेगा, और कार्बोकेटाइन पर अगर माइनस आई शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो देन कुछ नहीं हो सकता, उसका स्टेबल यही होगा, और स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हम लोग फिर से उसी जगह पहुंच गए, ये 3 डिग्री एटम है, ये 2 डिग्री एटम है, ये 1 डिग्री एटम है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस जगह पे लगा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, ये एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। यहाँ पे आता है OH लगा हुआ है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है जिससे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे किसकी ज्यादा
स्ट्रेंथ होती है एक्चुअली माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट का अगर ऑर्डर याद हो तो OH का ज्यादा ऑर्डर होता है। मीन OH की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन मीन्स। तो माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल करे अनस्टेबल करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ये ज्यादा। ओके, यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने बताया कि CH2 पे प्लस है, CH2 प्लस है, सेम ही है, बस यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CD3 है, यहाँ पे CT3 है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर पाएगा पॉजिटिव चार्ज को, इस वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये वाला, फिर ये। ओके, सो वी आर डन विद द क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स ऑफ स्टेबिलिटी। अभी स्टेबिलिटी बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे, जो मैं PDF अभी जब मेथोमेरिक और बाकी सारे जो इफेक्ट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे तो एक पूरी अराउंड 120 क्वेश्चन की शीट होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे क्वेश्चन हैं।